प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 साइंस का प्रकाश। बच्चों, इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने जाना कि छाया, प्रछाया तथा उपछाया क्या है और ये किस तरीके से बनती है। इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रहण क्या है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो वो कैसे पड़ता है। तो बच्चों, आप लोगों ने ग्रहण सुना ही होगा नाम, घर में भी मम्मियाँ बोलती हैं कि ग्रहण लग गया है ना, तो उस समय आपको लगता है कि तो आप लोग सोचते होंगे कि ये ग्रहण आखिर है क्या। तो बच्चों, जब जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा बच्चों जो है वो पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। और जो चंद्रमा है बच्चों वो पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। तो उपग्रह है तो यानी ये पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है और सूर्य की भी परिक्रमा करता है। तो यदि परिक्रमा करने के दौरान बच्चों अगर तीन मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं तो कहा जाता है कि ग्रहण लगा है। ठीक है, तीनों एक सीधी रेखा में आएंगे, क्या रहेंगे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ग्रहण आप लोगों ने सुना होगा कि दो तरीके के हैं। दो तरीके के ग्रहण होते हैं, एक तो सूर्य ग्रहण जिसे कहा जाता है और एक को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है, कैसी स्थिति होती है तो सूर्य ग्रहण लगेगा और कैसी स्थिति होती है तो चंद्र ग्रहण लगेगा। आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी मतलब सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, उसके बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पूरा नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सूर्य को ग्रहण लग गया, यानी सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जब परिक्रमा होती है उस दौरान सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य, अब जब सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा रात में जो है सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा तक भी आता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होगा बच्चों, और जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं बच्चों सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है और कैसी स्थिति को हम कहेंगे कि अब सूर्य ग्रहण हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, तो पृथ्वी, ये देखिए चित्र दिख रहा है, इसमें देखिए ये सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आ रहा है और एक ऐसी स्थिति आ जा रही है जिसमें जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने से रुक रहा है। कब रुक रहा है, ये देखिए, ये बीच में आपको जो है वो दिख रहा होगा चंद्रमा, ये चंद्रमा है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है बच्चों, सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश देखिए, ये किरणें आ रही हैं ना, और किरणें आने के बाद ये जो चंद्रमा जो दिख रहा है इसका कुछ भाग, जो ये आपको तिरछा लाइन जो दिख रहा है बच्चों, ये यहाँ पर जो ये थोड़ा हिस्सा दिख रहा है, उतने हिस्से में चंद्रमा जो है उस प्रकाश को रोक ले रहा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाएगा ना, तो जिसके कारण चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई देगा। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। और पृथ्वी का कुछ भाग बच्चों चंद्रमा की प्रछाया में होता है और कुछ भाग जो है वो उपछाया में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के द्वारा जो है चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यहाँ देखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये देखिए ये है आपका सूर्य, ठीक, और ये हो गया इधर जो है वो चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी।
ठीक, ये चित्र में आप देखिए, चित्र देखेंगे समझ में आएगा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो क्या है, तीनों एक ही सीध में आ गए हैं। तीनों क्या दिख रहे हैं, एक ही सीध में। एक ही सीध मतलब यहाँ, यहीं पर सूर्य है, यहीं पर चंद्रमा है और यहीं पर पृथ्वी है। तो जब तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं तब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा के द्वारा रोक लिया जाएगा पृथ्वी पर पड़ने से। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगेगी और यह स्थिति जो है वो सूर्य ग्रहण की कहलाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, सूर्य हमें नहीं दिखाई देगा पृथ्वी पर ना, पृथ्वी का कुछ भाग चंद्रमा की प्रछाया में होगा, कुछ भाग उपछाया में होगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे होता है सूर्य ग्रहण। और इसमें देखिए ये प्रछाया जो है वो पृथ्वी पर बन रही है, यहाँ पर दिख रहा होगा सेकंड नंबर, फर्स्ट सेकंड, ये देखिए चित्र में देखिए तो समझ में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है यानी वो चंद्रमा की प्रछाया है और पृथ्वी के इस स्थान से हमें सूर्य दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, और अंधेरा हो जाएगा। और इस घटना को क्या कहा जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। यानी अगर यहाँ देखिए चित्र में अच्छी तरीके से कि ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर मतलब यहाँ जो ये पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर ये इस स्थिति पर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको वहाँ से सूर्य दिखाई ही नहीं देगा। तब क्या होगा, वहाँ पर अंधेरा हो जाएगा और ये घटना क्या कहलाएगी, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाएगी। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पूरा अंधेरा सा छा जाता है, दिन में भी आपको रात जैसा महसूस होगा। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा बच्चों, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझने की है, जो ये यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है, ये देखिए ये फर्स्ट दिख रहा होगा आपको, ये फर्स्ट स्थिति और ये थर्ड वाली स्थिति। यानी ये वाला भाग गौर से देखिएगा, इस पर गौर कीजिए जहाँ पर मैंने गोला बनाया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो यहाँ फर्स्ट से लेकर सेकंड तक के बीच का भाग यानी ये वाला भाग जो रहेगा, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे सूर्य जो है वो थोड़ा दिखाई देगा ना। और यहाँ से भी अगर कोई देखेगा ये यहाँ वाले भाग से, ठीक है, तो वहाँ से भी सूर्य जो है वो पूरा स्पष्ट जो है वो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जब सूर्य का कुछ भाग दिखाई देगा तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा बच्चों उसे क्या कहा जाएगा, जो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण पड़ेगा उसे कहा जाएगा आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, कैसे स्थिति में पड़ेगा या कहाँ पर पड़ेगा। तो कभी कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुछ जगह से हमें आंशिक दिखाई देता है, कुछ जगह से पूर्ण दिखाई देता है। तो जहाँ से जो है बच्चों आंशिक दिखाई दे रहा है तो वहाँ से जो है हमें सूर्य का कुछ भाग दिखता रहेगा, कम अंधेरा छाएगा। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा बच्चों तो पूरा अंधेरा छा जाएगा और जो है हमें सूर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है वो किस दिन पड़ेगा, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, अमावस्या के दिन होता है। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है मम्मी मना करती हैं कि बाहर नहीं मत जाओ, सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। तो वास्तव में होता क्या है कि सूर्य ग्रहण जो है वो हमारी खुली आँखों से अगर हम देखते हैं तो वो नुकसान कर सकता है, हमारी आँखों को क्षति पहुंचा सकता है। तो उसको हमें कभी भी खुली आँखों से या नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। और इसे देखने के लिए बच्चों विशेष प्रकार के शीशे से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि पानी में बर्तन भर करके भी हम देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है वो किस तरीके से हुआ, उसकी परछाई हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 अक्टूबर 1995 और 11 अगस्त 1999 को भारत के कुछ भाग से पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो हमें दिखाई दिया था। तो यहाँ पे दो डेट हैं बच्चों, 24 अक्टूबर 1995 और 11 अगस्त 1999 को भारत के कुछ भागों से हमें सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से दिखाई दिया था। और यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो है चित्र दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चमकती हुई रिंग जैसी आकृति दिखेगी, क्या, डायमंड रिंग। ठीक है, तो ये यहाँ चित्र देख रहे होंगे, ये देखिए ये यहाँ चित्र में आपको एक डायमंड रिंग जैसी आकृति दिख रही है ना। तो ये जो है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है।
पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा सा भाग जो है वो दिखाई दे रहा है। वो लग रहा है जैसे कि एक चमकती हुई डायमंड की रिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बच्चों आज सूर्य ग्रहण के बारे में समझ लिया है। आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही बच्चों। कल हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण किस तरीके से पड़ता है और उसे अच्छे से समझेंगे। बच्चों, अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।